नमस्कार दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। इस चैनल पे फ्रेंड्स यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 एडुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर होती रहती है। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है इससे लेके आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो फ्रैक्शन है, मैथमेटिकल रीजनिंग में फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आज की जो क्लास होगा ये क्लास बहुत ही आसान सा क्लास होगा, एक बेसिक के तौर पे हमारी ये क्लास होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लर्नर है वो अप टू क्लास 10 तक मैथमेटिक्स के क्लास करते हैं। इसके बाद जो आर्ट्स के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट के लेते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स जो है ये ऑफ हो जाता है ये सब्जेक्ट में पढ़ाई। तो आज हम फ्रैक्शन की जो बेसिक चीज़ें हैं इसको लेके डिस्कस करेंगे, और ताकि बहुत ही स्टूडेंट्स को ऐसा है जो जिससे बेसिक्स जो है ये हम भूल चुके हैं। तो बेसिक्स के लेके बात करेंगे। वैसे भी यूजीसी नेट की जो फ्रैक्शंस से जो क्वेश्चंस बनता है ये इतना टफ नहीं होता है, ये बहुत ही सरल होते हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं फ्रैक्शन में क्या है। फ्रैक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम दो चार बेसिक रूल्स जो है फ्रैक्शन के लिए इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शंस में क्या है, जो नोमिनेटर होते फ्रैक्शंस, ये जो नंबर होता है, मान लीजिए ये है, ये एक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो फ्रैक्शन में एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। इससे पहले पहचानना चाहिए। हम काफ़ी फ्रेंड्स इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि डिनोमिनेटर कौन सा है, नोमिनेटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये नीचे वाला जो है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर के जो नंबर है इसे कहते हैं नोमिनेटर। भूलने का कोई चांस नहीं है फ्रेंड्स, ये एक तरीका है याद रखने का। जो डाउन में है ये डिनोमिनेटर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे याद में होगा कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर, काफी टाइम में नोमिनेटर डिनोमिनेटर लिखा रहता है, इसके पर समझ होना चाहिए, ये भूलने का चीज नहीं है। तो फ्रेंड्स हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। तो पहला जो रूल्स है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, जो डिनोमिनेटर है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, अगर मान लीजिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हुए इस नंबर्स के डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो नंबर है ये सेम होता है, तब कैसे होता है। मान लीजिए या 4 ये है, ये बहुत ही सरल है, लेकिन ये जो रूल्स को समझने के लिए देखिए, इसमें जो डिनोमिनेटर है ये सेम है। अगर सेम होता है तो क्या है, डिनोमिनेटर आ जाता है इसमें, और ऊपर ऊपर जो है 3+2 ये प्लस हो जाता है, ये प्लस ऊपर आता है। 3+2 = 5, नीचे क्या होता है 4 होता है। ये आसान सा है। अब देखिए ये अगर माइनस होता है तो क्या होता है, सेम में।
तो अब क्या होगा, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, इसलिए क्या होगा 4 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या है 3 माइनस 2, इसमें कुछ सोचने का नहीं है। जो डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया तो ये आसान सा होता है। 4 यहाँ 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये आंसर आ गया। तो यहां से क्या रूल्स मिलता है, यहां से रूल्स मिलता है अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के टाइम पे डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिंपली डिनोमिनेटर आ जाता है, ऊपर ऊपर में क्या है नोमिनेटर्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन। जहां एडिशन की बात होता है प्लस रहता है तो हम इसे प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, या सब्सट्रैक्शन या माइनस रहते हैं तो हम माइनस कर देते हैं। ये सिंपल सा, बहुत ही आसानी सा, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो addition and subtraction with different denominators. Addition and डिनोमिनेटर अगर अलग हो तो इसे कैसे करना है। मान लीजिए ये है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसे हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये जो डिनोमिनेटर है प्लस या माइनस जो भी हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ क्या होता है एलसीएम होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इससे हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या है देखिए, 5 है, ये सेम होने के लिए 5 इंटू 3, यहाँ क्या है 3 इंटू 3, ये जो 3 नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर, प्लस यहाँ क्या है 3 इंटू क्या है 3 तो है, 5 जो है 5 इधर आया। अब ऊपर क्या होगा 2 इंटू 5, यानी नीचे वाला जो नंबर है ये ऊपर में आएगा, नीचे वाला जो है ऊपर में आएगा। ये सिंपल है। इसे एलसीएम जो निकालना है, ये हो सके तो एलसीएम निकालने भी चलेगा, नहीं तो ऐसे होगा, या दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए फ्रेंड्स, इससे मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो गया, ये 15 हो गया, यानी 15, तो 15 के पास जाते हैं 1 टाइम्स, तो इसमें 3 इंटू 3 यानी क्या है 9, प्लस इसमें 5 इंटू 2 क्या है 10 हो जाता है। तो इसमें क्या होता है 10 प्लस 9 इज टू 19, 15 ये होता है। और दूसरी तरफ जो एलसीएम लेके क्या है एलसीएम कितनी 15, तो 3 रहता है, 3 से मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 3 9, और 3 से डिवाइड किया तो 5 होता है, यानी ये 5 जो है 5 इंटू 2 क्या होता है 10 होता है। यहाँ क्या है 19/15। सो ये बेसिक चीजें हैं, दोबारा रिमेम्बर करने के लिए ये डिस्कशन है। तो आप देखिए माइनस अगर होता है तो माइनस के टाइम पे भी सेम होता है, -5 तो क्या होगा एलसीएम अगर लो तो 15 हो जाएगा, 3
यहाँ रिमेनिंग क्या है 5, 5 इंटू 2 क्या होता है 10 होता है माइनस और 5 रिमेनिंग 3 होता है तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 इक्वल टू 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, ये रिजल्ट बनता है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं। आप बात करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए 4 7 ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में शॉर्ट में करना है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल करके आ सकते हैं या बाद में कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन फिर से एक बात जो है, जो जितने सिंपल में कैंसिल किया हो तो ये रिजल्ट बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब यह मान लीजिए 2 के द्वारा ये कैंसिल होता है, 2 टू द 4, 3 टू द 6। अब देखिए ये नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, यानी डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ नोमिनेटर। तो अब क्या होगा 2 टू द 2 is to 4, 7 3 जा 21, ये आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। अब हम डिवीजन की एक एग्जाम्पल के लेके बात करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम की जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएंगे। 2/3 से अब देखिए ये जो डिवीजन है, डिवीजन रहने से आप इसे क्या कर सकते हैं, ये जो डिवीजन है इसे आप मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं। बदल के जो डिनोमिनेटर है इसे आप क्या करेंगे, नोमिनेटर बनाएंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। यहाँ क्या है 4 आएगा नीचे और डिनोमिनेटर 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया। तो अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 टू द 4 1, तो क्या हुआ देखिए 7 यहाँ 3 टू द 6 हो गया, ये आंसर निकल गया है। ये बेसिक चीज है, हम ये याद करने के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यूज किए हैं। अब फ्रेंड्स चलिए हम जो एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन वहां से उठाया मैंने एक दो, इससे अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हम डिस्कस किया है इससे क्या पता चला, फ्रैक्शन जो है ये एक होल के कितने पार्ट है। सपोज ये मान लीजिए होल है, इससे हम ये पिज्जा है, इससे हम 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इससे 1 पार्ट सपोज मान लीजिए मैंने डॉगी को दे दिया, तो ये क्वेश्चन कितने पार्ट दे दिया, तो 4 में से 1 पार्ट दे दिया, यानी तो फ्रैक्शन जो है ये होल में से कितना, यही फ्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है n integer is 10 more than its 1/3 part. The integer is यहाँ ऑप्शन है 15, बी में 12, सी में है 18, डी में 25। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ देखिए, पहले हम फ्रैक्शन के बात की,
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? इंटीगर जो है, इंटीगर क्या होता है? ये पूर्ण संख्या होता है। 0 से 9 तक जो है, इससे जोड़ के जो संख्या है, नंबर्स होते हैं, ये इंटीगर है। इसे जब तोड़ दी जाती है तब ये इंटीगर होता है। मान लीजिए ये से मैंने लिखा 4 पार्ट की एक पार्ट लिखा, ये फ्रैक्शंस होते हैं। तो इंटीगर और फ्रैक्शन के बीच में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप बात करते हैं इस क्वेश्चन का। एन इंटीगर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट, द इंटीगर इज। सपोज मान लीजिए यहाँ जो इंटीगर, ये हम मान लिया है m। अगर ये m होता है तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो सकता है? m माइनस इक्वल्स टू 10। ये है क्वेश्चन से आता है। क्या है? एन इंटीगर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट। 10 मोर देन इज, सो क्या अगर क्या है, मैंने इंटीगर से 10 मोर देन जो है, ये जो बात है इससे समझने की कोशिश कीजिए। जो m की 1/3, ठीक है, तो m से अगर m की 1/3 माइनस कर दो तो क्या होता है? 10 होता है। मोर देन इट्स 1/3, सो ये आ जाता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, m माइनस m के साथ 1, इसके नीचे 1 है, सो यहाँ क्या होता है? 1 चीजा 3, m के साथ 1 की मल्टीप्लीकेशन m होता है, सो यहाँ क्या है? 10 होता है। सो आप निकालते हैं m की जो रिजल्ट क्या है। इसके नीचे क्या है? 1। सपोज में 1 होता है तो 3, तो 3 के साथ m की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3m माइनस 3, एक बार जाता है m, इस टू क्या है? 10 है। और 3m से 1m माइनस हो जाएगा, यानी 2m क्या है? 10 है। तो आप देखिए, इसे मैं ऊपर लेके आओ, इस 10 के नीचे 1 है, 1 के द्वारा मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा? 2m इक्वल टू क्या है? 10, इसे 10 इंटू 3, और m इक्वल टू क्या है? 2 के द्वारा इसे काटना है, डिवीजन हो जाएगा। सो क्या होगा यहाँ? 5, 15। तो ये नंबर जो है, नंबर क्या होगा? जो इंटीगर है ये होगा 15। यहाँ जो 15 है, ये 15 निकल के आए। सो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रैक्शन का बेसिक्स के बारे में कुछ हमने बात की है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके लेके थोड़ा टफ जो क्वेश्चन है उन सब को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है यहाँ ख़त्म करता हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।